तो दोस्त, आपका स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आज आपके लिए लाया हूं लाभ हानि का पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। तो अच्छा, मतलब देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये आपका 11 के का मिनल एक कार 25,000 में खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया, तो उसे कार पर कितने पैसे का लाभ हुआ? खरीदा कितना में, मिनल कितना में खरीदता है वो 25 तो 5 पे कितना जीरो हो गया, इतना हो गया। ठीक है, 4 जीरो, मतलब 2,50,000 में क्या हुआ था, खरीदा था, लेकिन उसे बेचा 3,48,000 में। कितना बेचा वो? 3,48,000 में। उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताइए कि खरीद रहा है 2.5 लाख में, अब बेच रहा है 3,48,000 में, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, कैसे निकलेगा? तो हमेशा क्या करेंगे, एसपी में से, यानी 48 पे कितना, 3 जीरो, इसमें से माइनस करेंगे किसको, इसको माइनस करेंगे। ये हो गया 0 0, यहाँ 8 आ गया, और यहाँ से आप 9। देखिए, तो 98,000 क्या हुआ, लाभ हुआ। 98,000 का जो लाभ हुआ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या होगा, नीचे में कितना होगा, चलिए अब प्रतिशत में क्या करें, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, आप 5 25 काट सकते हैं, और यहाँ काट सकते हैं 2 5 10, तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19 96 बटा कितना 5। अब इसे काटिएगा तो कितना, यानी इतना परसेंट का हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं कुछ और आगे बढ़ाकर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। खरीद रहा है इतना में, बेच रहा है इतना में, तो लाभ कितना हुआ, तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का माइनस किए, 98,000 आया। और ये लाभ की तुलना किससे, क्रय मूल्य से। और प्रतिशत निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो आपका कितना आया, इतना आया। इसको शुरू कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कहता है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। पी दर्जन मतलब पी रुपया में 1 दर्जन के हिसाब से खरीदता है, और पी रुपया में 8 के प्रति से भाव से बेच देता है, तो क्रय मूल्य बेच देता, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। कहता है कि पी रुपया में 12 की दर से खरीदता है, पी में 12 की दर से खरीदता है, और पी रुपया में 8 की दर से बेच देता है, मतलब पी में 8 की दर से बेच देता है। ठीक है, बेच देता है, तो उसे कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ निकाले। तो देखिए क्या करना है, आप अंदर में गुना कर दीजिए, बाहर में गुना कर दीजिए। ठीक है, अंदर गुना की कितना आएगा, 12 पी आ जाएगा। ये आपका निकल के क्या आ गया, ये निकल के आया आपका विक्रय मूल्य, एसपी निकल गया है। क्या ये एसपी, और इसको गुना कीजिएगा तो 8 पी, ये क्या आया आपका सीपी आ गया। तो देखिए, खरीद रहा था 8 रुपये में, अब बेच रहा है कितना में, 12 रुपये में, तो लाभ कितना का हुआ बताइए। तो 12 पी में से अगर 8 पी जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 पी, मतलब 4 पी का मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किससे, क्रय मूल्य से करेंगे, तो 8 पी का क्रय मूल्य था, अब प्रतिशत लिखा 100 से गुना, पी से पी कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 50। तो देख सकते हैं 50% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऐसा ट्रिक आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहता है पी रुपया में 12 की दर से खरीदता है, और पी रुपया में 8 की दर से बेच देता है, तो बताइए कि कुल सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ हानि हुआ। तो लाभ हुआ। अंदर वाला गुना किए तो विक्रय मूल्य निकलता है, बाहर वाला गुना किए तो क्रय मूल्य निकलता है। 8 की चीज़ें 12 में बेचेगा तो 4 रुपये का लाभ होगा। 4 की तुलना क्रय मूल्य से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना आंसर आपका। देखिए, है ना, बिल्कुल आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 851 रुपये में बेचकर लागत का कितना बेचा, एसपी दिया हुआ है, 851 रुपये में बेचता है, लेकिन लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत मतलब क्रय मूल्य, लागत का कितना, 1/10 लाभ कमाया। तो अगर हम लागत को अगर 10 रुपये मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 10 मानते हैं, अब काटेंगे तो कितना लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। तो इसका मतलब है
कि लागत कितना था 10 रुपया, तो उसका लाभ कितना हुआ 1 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ 1 रुपया का लाभ हुआ। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, उस पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ से मुझे ये आपका क्या हो गया सीपी आ गया। क्या ये सीपी है, ये लाभ आया। तो बताइए कि एसपी कितना होगा 10 है, कितना होगा 11। कहने का मतलब है कि 10 रुपये की चीज़ें में 10 रुपये में खरीदा, उसको 1 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब है कि 11 रुपये में बेचा होगा। तो कहता है कि 891 की तुलना, मतलब यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य 11 से करेंगे। मुझे निकालना क्या है सीपी निकालना है। तो सीपी यहाँ कितना माने थे 10, तो 10 से गुना करेंगे, काटिए 11 88 11 की 11, आइए गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 810 रुपया। तो देखिए निकालेंगे आपका कितना 810 रुपया। ठीक है, एक और 10 था ना, इसीलिए लागत मान लिए 10, क्योंकि 10 से 10 क्या हो जाए कट जाए, तो लाभ कितना हुआ 1 रुपये का। खरीद रहा है 10 रुपये में, लाभ हुआ 1 रुपये का, इसका मतलब कि 11 रुपये में बेचा होगा। 11 की तुलना की है 891 से। अब मुझे निकालना था सीपी, तो गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को किस दर से बेचना चाहिए। देखिए कहता है कि 26 किलोग्राम चावल को, ठीक है 26 किलोग्राम चावल को कितना में खरीदा 2470 में खरीदा। ठीक है, 2470 रुपये में क्या हुआ खरीदा। ये उसमें 110 किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। अब कहता है इसमें से 26 में 10 केजी चावल जो है वो किस तरह से ये खरीदा था ना, ये सीपी हो गया, अब बेच रहा है। ठीक है, अब कहता है कि 26 किलो में 10 केजी चावल जो है वो कहता है 110 की रेट से बेच देता है, तो कितना बेचेगा, तो वो 1100 में बेच देगा। कितना बेचेगा 1100 में बेच देगा। ठीक है, तो खरीदा था इतना में बेच रहा है, कितना में देखिए कितना होगा 0, इसको माइनस कीजिए और ये हो जाएगा 7, ये हो गया कितना 3, और ये कहने का मतलब है कि 2470 में 1100 रुपया का कर दे बेच दिया। अब कितना बच गया 1370 रुपया। अब 1370 रुपया हम उसको 70 रुपया का लाभ कमाना, तो क्या करेंगे 70 रुपये का कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें, कितना हो गया 14 3 1 4, इतना हो गया। अब देखिए मुझे 70 रुपये का लाभ कमाना है, तो जो बचेगा पैसा उसमें क्या करेंगे 70 रुपये जोड़ देंगे। अब कहता है इसमें कहता है, अब बताइए कि 26 किलो में 10 किलोग्राम चावल बेच दिया, तब कितना चावल बचेगा 16 केजी चावल बचेगा। ठीक है, तो 16 की तुलना कितना करेंगे 140 से करेंगे, तो मुझे 1 केजी का निकालना है, कि काट दीजिए 16वां चावल से, यानी 16 चावल से, मतलब 1 केजी चावल का मूल्य अब कितना में, मुझे 70 रुपया कमाना है, तो मुझे 1 केजी चावल कितना बेचना होगा 90 रुपये में बेचना होगा। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें अगर 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से 55 रुपया की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी। ठीक है, कहता है कि 2.50 रुपीज़ में बेचने से उसको कहता है कि विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। तो हम यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं, तो यहाँ सीपी निकालेंगे, इतना में बेचता इतना रुपये के दे, कहता है कि एक पेंसिल अगर 2.5 रुपये की दर से बेचता है तो उसको 110 रुपये का लाभ होता है। तो ये बेचने में से अगर लाभ को घटावेंगे तो सीपी निकल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे कहता है इतनी पेंसिलें 1 रुपया 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से 55 रुपये की हानि होती है। क्या होती है 55 रुपये की हानि होती है। तो मुझे निकालना है सीपी, तो अब हानि हो रही है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना 1 रुपया 75 पैसे, अब प्लस में क्या कर देंगे यहाँ पे 55 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे अब दोनों यहाँ पर सीपी हो गया, यहाँ भी सीपी हो गया। अब क्या कर दे इसको, अब इसको एक तरफ कर दीजिए 2.50, इसको लेके चला ये आप घटा दीजिए 1.75, आई हो जाएगा 55, आई हो जाएगा इधर जाके ऐड हो जाएगा 110। ठीक है, ये देखिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, आई आ जाएगा आपको 165, मतलब अब एक की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 165 बटा कितना 0.75। मुझे निकालनी की इसकी पेंसिल की निकालनी है ना, यहाँ पे जाके 100 आ जाएगा, इसको काटिए आप 25 दिए 75, 25 चौको 100, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22। अब देखिए पेंसिलों की संख्या कितनी निकल गई 220 निकल गई।
मुझे क्रय मूल्य दोनों तरफ हम क्या कर दिए, क्रय मूल्य निकाल दिए। 2.5 रुपये में बेचता है तो उसको 110 रुपये का लाभ हो रहा था, तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटाएंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य। आप कहता है कि अगर 1.75 रुपये पेंसिल प्रति अगर बेचेंगे तो 55 रुपये की हानि हो रही थी, तो विक्रय मूल्य प्लस अगर हानि को जोड़ेंगे तो मुझे सीपी निकल जाएगा। अब पेंसिलों की तुलना देखिए, पेंसिल को एक तरफ लेके चलाइए, पैसा को एक तरफ लेके चलाइए। एक पेंसिल देखिए, आप कहने का मतलब पेंसिलों की संख्या कितनी थी, तो 220 थी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्या कहता है इसमें कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 2000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। कहता है कि उसने घोड़े को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ मतलब घोड़े को 20% लाभ पर मतलब 120 में बेचा होगा। ठीक है, फिर कहता है कि एक गाड़ी को 10% हानि पर। अब एक गाड़ी है 10% हानि पर बेचा होगा, जिसका मतलब 90% में बेचा होगा। ठीक है, और कुल सौदे में उसे 2% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 2% का लाभ होता है। तो बीच में रख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। 120 में से 102 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। कितना, यहाँ कितना बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 12, 6 3 18 हो, 6 दूनी 12 और कितना, मतलब 2 की 3, 2:3 हो गया। अब पूछा है मुझे पूछा है क्या कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, जबकि घोड़ा खरीदा गया था कितना में, 2 पे 140 में खरीदा गया था। ठीक है, यानी 20,000 में खरीदा गया था। तो ये क्रय मूल्य 20,000, यहाँ क्रय मूल्य कितना, 3 2 कितना 5। मुझे पूछा है घोड़े कितना में खरीदा गया था, घोड़ा कितना में खरीदा, 2 में, तो 2 से गुना कर देंगे, काट दीजिए, ये काट दीजिए, 5 चौके 20, 4 4 दूना 8, मतलब घोड़ा जो है सो आप 8,000 में खरीदा गया था। कितना में खरीदा गया था, 8,000 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, देख सकते हैं। ठीक है, ये एलिगेशन लगा दिए। ठीक है, 20% लाभ पे बेचा तो 120 हो गया, 10% हानि बेचा तो ये 90 हो गया, और कुल दोनों पर मिलाकर उसको 2% का लाभ हुआ था तो 102 हो गया। यहाँ पे एलिगेशन लगा दिए, इतना से इतना माइनस की यहाँ लिखा गया, इसको यहाँ लिखा गया, ये दोनों वैल्यू को जोड़े, इसके बराबर किए, निकाला था घोड़ा तो 2 से गुना कर दिया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो मुझे न्यू प्राइस पूछा है। ठीक है, इस तरह का, तो इस तरह का प्रश्न रहे तो हमेशा बनाया कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिएगा एक्सपेंडिचर इनटू रेट, लिखिएगा रेट परसेंट बट्टा, यहाँ क्या आ जाएगा क्वांटिटी, क्या हो जाएगा क्वांटिटी इंटू 100। ये न्यू प्राइस का फार्मूला है। कहता है इसमें कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो देखिए टोटल खर्च कितना हुआ, तो 22,500 खत्म किया। ठीक है, रेट कितना 10% कम हुआ, क्वांटिटी कितना अधिक उसको मिलता है चाय, 25 किलोग्राम अधिक चाय मिलता है, तो 25 लिख दिए, और यहाँ 100 हो गया। ठीक है, इससे काट दीजिए, 25 9 2 25 कट गया, 9 10 का 90। अब देखिए अब जो कह रहा है कि अब जो चाय है से का मूल्य क्या होगा, तो अब चाय 90 रुपये प्रति केजी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 90 रुपये प्रति केजी। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, न्यू फार्मूला, ये न्यू प्राइस निकालने के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह का बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है दोस्त, देखिए कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 से बेची, यदि उसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने 25% हानि कितना हुई, 25% का हानि हुआ, तो बेचा कितना में उसको, एसपी कितना दिया हुआ है 6,750 में। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, अगर लाभ 15% हो तो उसको कितना बेचेंगे। तो देख रहे हैं 6,750 से बेचा तो उसको 25% हानि हुआ, तो इसका मतलब है कि ये 75% बेचा होगा। मुझे निकालना है क्या 15% लाभ का, तो 115 से गुना करेंगे तो मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी,
तो काटिए 15 पचे 75 और 23 पचे 15 से ये कट जाएगा 15 चौको 60, यहाँ 7 और 15 पचे 75 कट जाएगा ये। अब 450 गुने अगर आप 23 कीजिएगा तो कितना आपको आंसर आएगा। अब ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। देखिए 3 चौको 0, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, ये हो गया 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9। आप देख सकते हैं 5 3 1 10, यानी 10.35 में बेचेगा। ठीक है, कितना बेचेगा? 10,350 रुपये में बेचेगा। इतना बेचा था तो 10-25% की हानि हुई थी। अगर 15% का अगर लाभ कमाना हो तो कितना बेचेगा? तो 10,350 से बेचेगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 9 कहता है एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 570 रुपये 50 पैसा का भुगतान किया तो ए का कितने रुपये में बेचा? तो यहाँ लिख दीजिए ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सी। तो कहता है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, मतलब ये है से 15% लाभ पर बेच देता है। कितना? 15% लाभ पर। तो मान लेते हैं कि ए का क्रय मूल्य कितना 100 रुपया है, तो 100 का अगर 15% लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब है बी कितना में खरीदेगा? 115 में खरीदेगा। अब बी भी करता है कि सी को बेच देता है। क्या करता है? ये बेचता है 10% हानि पे। कितना पे? 10% हानि पे, यानी 10% हानि बेचेगा। 115 का 10% निकाल दीजिए, इसका मतलब 90 में बेचेगा। काट दीजिए, 9 5 45 का 5, 9 का 9, 9 4, 9 का 9, 4 13 का 3, हाथ में 1। जा रहे हैं तो 9 5 45 का 5, 9 का 9, 9 4 13 का 3, हाथ में 1, और 9 का 9 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए 103 इतना हो गया, और नीचे में कितना हो गया? 10 हो गया। इसको कीजिएगा तो कितना? 103.50। कहने का मतलब सी कितना में खरीदा है? 103 रुपये 5 पैसा। लेकिन यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि सी ने कितना भुगतान किया? सी ने भुगतान किया था 570 रुपया 50 पैसा, और यहाँ कितना भुगतान कर रहा है? 103 रुपया 50 पैसा। मुझे निकालना है ए की वैल्यू। मुझे क्या निकालना है? ए की वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है? मुझे ए की वैल्यू निकालना है ना। तो ए का वैल्यू कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। तो ये से ये क्या हुआ? कट गया, ये से ये कट गया। आप इसको काटिएगा। ठीक है, ये आप इसको आप 5 बार में काट सकते हैं, तो देख सकते हैं कि ए का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। फिर से समझा देते हैं। ठीक है, कहता है ए से बी को बेच देता है 15% लाभ पर। तो 100 की चीज़ें अगर 15% लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा? 15% होगा। अब कहता है कि 115 रुपये में ये तो खरीद लिया, अब ये ऐसे सी को बेच देता है 10% हानि पे। तो 10% हानि बेचेगा तो 115 का 9% कितना? नहीं, कहने का मतलब है कि 103.5 रुपये में क्या करेगा? सी खरीद लेगा। और रियल में कहता है कि सी कितना में खरीदा था? इतना में, और यहाँ कितना में खरीद रहा है? तो इतना में। तो नियत की तुलना नियत लगा दिए। मुझे पूछा था ए की वैल्यू, ए कितना में खरीदा था? तो ये 100% खरीदा, तो 100 से गुना किया तो आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 10 देखते हैं। ठीक है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है, तो लागत मूल्य कितना होगा? तो मान लीजिए कि सीपी इसका मान लेते हैं एक्स। ठीक है, क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। फिर इसको पहले बेसिक मेथड से देख लेते हैं, इसके बाद सॉर्ट करेंगे। ठीक है, कहता है कि 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो 1754 में बेचता है तो लाभ प्राप्त करता है, तो इसमें एक्स क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर इतना बेचता है, अगर क्रय मूल्य अगर एक्स है तो यहाँ पर क्या हुआ? लाभ हो गया। ठीक है, आगे क्या कहता है कि अगर उसे 1492 में बेचकर हानि होती तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? और उतना ही, जिससे जितना लाभ हुआ था ना उतना हानि होता है। कितना में? 1492 में बेचकर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? एक्स माइनस क्या करेंगे? यहाँ पे आपको क्रय मूल्य में से क्या करेंगे? यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जा रहे हैं क्या? 1492 देख सकते हैं। कहता है कि 1754 में बेचा तो क्या हुआ? कुछ को लाभ हुआ था, तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाएं तो लाभ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये लाभ हुआ। अब कहता है कि क्रय मूल्य में से
अब इतना बेचता है तो उसको हानि होता है, तो क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हानि होगा। यानी लाभ हानि का वैल्यू जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1754 इसको इस तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1492, और x की तरह जाएगा 2x, 6 हो गया, 9 5 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 7 4 11 1 12 1 2 1 3। कहने का मतलब है इसको काटिएगा तो 16 2 3, ठीक है, x की, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 1623 रुपया। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरह का जो प्रश्न होगा, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको इस स्थिति में क्या कीजिएगा कि आप कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 1754 को और इसको जोड़ना है, ठीक है। 1492 को जोड़कर अगर 2 से भागा देते हैं तो डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा कितना, 1623 रुपया। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ट्रेडिशनल मेथड से बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जितना लाभ होगा उतना हानि होता है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को जितना बेच रहा है दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। 1 से 10 क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक लेकर आऊँगा। वो भी आपका एग्जाम, वो भी जो क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अब मैं पूरी तरह से गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर 1 से 10 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं अच्छे से दोबारा, तो पक्का कह रहा है कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, बल्कि आप आसानी से उसको करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्त, ठीक है। कितना मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।